पवित्र आत्मा चाहता है कि हमें मिले इस अंतिम समय पे। मैंने जुबली के बारे में बोल चुका है, 120 वर्ष मनुष्य की आयु। तो शांत होना जरूरी। अगर शांत होना वचन के अनुसार रहता है तो पूरी प्रोटेक्शन है शलोम की, खासकर वाव कनेक्टिंग की, जोड़ने। और उस हिस्से को देखने के लिए हमें पवित्र शास्त्र में जो शांत के लिए है यशायाह 30 और 30 का 15, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है कि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार, शांत रहने और उद्धार और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया है। शांत रहना, शलोम, अगर चाहते हैं कि शांत में रहना, लौट आना, मन फिराना, ये सब बातें आप सुनते रहते हैं, पर अगर वीरता दिखाना है और आगे जाना है इसमें कि वो सब बातें जो कठिनाई पैदा करता है दुष्ट अंधेरा का, उस सारे हालात में अपन अपने आप को आप बेहतर रख सकते हैं। और उसी के लिए ये वचन की प्रतिज्ञा है। और उद्धार मतलब जो शलोम देके गया, प्रभु यीशु ने कहा मैं अपनी शांति देके जाता हूँ, और वो उद्धार साल्वेशन शिवा जो वो अभिषेक जो उद्धार के लिए हमारे लिए निश्चित किया गया कि हम उसकी शांति में, उसके प्रोटेक्शन में, उसकी ब्लेसिंग में वो सब कुछ पा सके। और ये हर परमेश्वर की संतान का हक है। तो इस हिस्से को जब हम जान रहे हैं और समझना चाहते हैं तो कुछ चीजें और भी तो देखनी पड़ेंगी साथ साथ। कहा गया है लूका 4:17 में, 4:17 भी इस बात को हम और अच्छे से समझें। पर 4:17 के पहले मैं जाऊंगा 4:1 पर। लूका 4:1 उसको समझना बहुत आवश्यक है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। प्रभु यीशु यरदन से लौटा, मृत्यु की नदी से वापस आना। प्रभु यीशु के द्वारा हम यरदन पार कर चुके, मृत्यु से अलग हट चुके। अगर सचमुच में हमने उसको उद्धार करता माना है, उसकी शांति में है, तो निश्चित हम उसके लिए आज्ञाकारी रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, उसके भय में रहेंगे। क्योंकि वो समय आता है जब बोला गया है कि उसका सूप उसके हाथ में है, आपने पढ़ा होगा 3:17, और वो फटकेगा, भूसे और गेहूं को अलग करेगा। ये बात कहाँ से निकल के आई? फटकना क्या है? तो उसके लिए हम देख लेते हैं यशायाह 30 उसका 28। इस बात से समझ में आएगा कि फटकना इतना साधारण शब्द नहीं है। देखो, और इस बात को, क्योंकि देखना, सुनना, बोलना, हम इसको आगे देखेंगे, पर इसके पहले 28, उसकी सांसें ऐसी उमड़ने वाली नदी के समान है जो गले तक पहुंचती है। गले तक कोई चीज पहुंचती है मतलब वह सब जातियों को नाश के सूप से फटकेगा। जो सूप के बारे में आया गया है, नोट कर लीजिए, वो नाश का सूप है जो भूसे को और यरदन और नदी, इन चीजों को मुझे, और वो जो सूप है नाश का है जो फटका जाएगा। इसे इतने साधारण उसमें बोलने की कोशिश जो करते हैं, 3:17 का सूप उसके हाथ में है, बस उसको बहुत साधारण ले लेते हैं, पर वो नाश का है, ये याद रखिए। और इसी के लिए जब हम इसी के आसपास हैं तो एक चीज़ और साथ में समझ लेना आवश्यक है हमको, क्योंकि ये बात बार बार देखी और चिताई जाती है कि देखना, सुनना और बोलना ये आवश्यक है। और इसको हम 32 में देख सकते हैं, यशायाह 32 में जो लगातार हम देख रहे हैं, तो 32 में इसको देख लें। 2 से, हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तृप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी। मूढ़ फिर उदार न कहलाएगा और न कंजूस दानी कहा जाएगा। ये सब वो समय जो आ रहा है, ये सारी स्थितियाँ जो बहुत सरल हैं और बहुत कठिन भी हैं, उनके लिए आज जबकि हम जीवित प्रभु के कारण जीवित कहलाते हैं और उसी की याद में पुनरुत्थान दिवस पर जब प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पाकर यरदन से वापस हुए,
4:1 ये पहला ही पद है कि यरदन से वापस हुए तो वो उसने हमारे लिए वो रास्ता तय करा जो गले तक पहुंचती थी मृत्यु नदी। हमने 30 में यही तो देखा ना अभी इसके पहले। और उसने अपना लहू देकर, अपना बलिदान देकर हमें बचा लिया, जिसका हमने कोई भी मूल्य नहीं चुकाया। पर आज वो समय है कि जब वो बोलता है कि तुम मेरी समानता और स्वरूप में हो, और ये सब बातें तैयार हो फटके जाने के लिए। क्या वहाँ रहना चाहते हो? वो ऐसे ही साधारण सूपा समझ रहे हो? साधारण, इसमें अनाज फटका जाता है, उसको साधारण समझ? बिल्कुल नहीं, गलत फहमी में ना रहो। और अगर सचमुच में देखना, सुनना, बोलना साफ साफ चाहते हो तो ये नया समय जो आ चुका है, द्वार पर है, आशीष का कारण बना हुआ है, आत्मा का उंडेला जाना हो रहा है, लेने वाले पंच की पूरी तरह देखने, सुनने और बोलने लगो। तो जो हमारी सबसे खूबसूरत बात है कि हम उस मृत्यु की नदी से दूर हुए, उस बात से दूर हुए, और आज हम इस समय में पवित्र आत्मा की मदद से उन वचनों की सच्चाइयों को जो परमेश्वर चाहता है, पिता चाहता है कि हम इसको जानें और इस हिस्से को समझकर अपनी तैयारी करें। और वो सब इन्होंने, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो भले और बुरे के ज्ञान का फल जो खिलौना है, जिसमें नर्क की इल्लियाँ हैं, कीड़े हैं, किसी खाओ पर इल्ली देखा है? या मवाद, लोगों के मुंह से मवाद बह रहा है, गंदगी बह रही, क्योंकि गंदगी अंदर डाले एक शानदार परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम कृति मनुष्य शैतान ने क्या बना दी? शरीर के ज्ञान ने क्या बना दिया? अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने वालों। आखिर आप मट्टी ही तो हैं, और भूमि पे नाम लिखना का मतलब होता है कि वो नाम मिट जाएगा। किसी का नाम नहीं रहा, सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिसने समय को दिखा दिया, समय को बता दिया, समय की पहचान करा। वो जिंदा खुदा है, परमेश्वर है। लोगों को नहीं मालूम होने के कारण उसको एक देवता बना दिए, मनुष्य बना दिए। ये नहीं समझ रहे कि परमेश्वर अपनी संतान को बचाने के लिए बेटा बनकर, मनुष्य बनकर आ गया। आत्मा मनुष्य का स्वरूप धारण करने कि हम उसकी समानता में और स्वरूप में जो रचे गए हैं, हम सारे वो लाभ स्वर्गीय स्थानों पर, पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में हैं, हमारे ओठों में हैं। हम सब वो बातें ले सकते हैं जो हमारे लिए दे दी गई। इन बातों के लिए पवित्र आत्मा की मदद मांगिए, और प्रभु के दास इस पर सब बोल रहे हैं, सब तैयारी के अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। पर विश्वास हमें करना है वचन पर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की पवित्र प्रतिज्ञाओं पर, मनुष्य की प्रतिज्ञाओं पर नहीं। और देखिए, सब कुछ इस कठिन समय में जो बहुत नजदीक पहुंचा है। आपकी कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा, आपके यहाँ का मैदा कम नहीं होगा, आपको सील लेने की आवश्यकता नहीं बनेगी, क्योंकि जो खाने को देगा वो सील भी देगा। तो वो समय भी करीब है, हमारे उठाए जाने का समय भी करीब है। 120 जुबली के लिए बोला जा चुका है। अनंत जीवन में भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा, और शुभ संदेश में भी। अगर चाहते हैं कि मसीही देह बचे, मसीही परिवार में उनकी आल औलादे बचे, तो समझदारों का कर्तव्य है, सारी भेड़ों का कर्तव्य है एक दूसरे के लिए। क्योंकि भटकना अभी समझे नहीं हो, मैंने बता दिया, वो नाश का सूप है। इसको बहुत आसान नहीं समझ। और जबकि ये अपने जीवित होने की प्रतिज्ञा यीशु के जीवित होने के साथ पूरी हो चुकी है, तो उसकी आने की बाट जो होना, और वो 3 पर्व जो बाकी हैं उनके पूरे होना, और उसके लिए खुद को तैयार होना कि भी यीशु के साथ वो तीनों पर्व में आप होंगे। आप उसके साथ रहना चाहते हैं ना उस पर्वों में, उस भोज में। तो ये दाग धब्बे झुर्रियों को अलग करी, वो तमाम मवाद घिनौना दूर करिए। आप खूबसूरत परमेश्वर की
बार बार बोल रहा हूँ, सर्वोत्तम कृति है, सर्वश्रेष्ठ कृति है, सबसे ज्यादा प्यार किया, लिखा है अपना बेटा दे दिया। कौन देता है, कौन किसके लिए प्राण देता है, या ना आज तक कोई जिंदा हुआ है? बहकाने वालों की बात नहीं, उन्हें भूल जाओ। वो जो जिन्होंने कहानियां गढ़ी हैं उनको भूल जाओ, उनकी कोई बात का मतलब नहीं है। यीशु के नाम में सारी सृष्टि पर प्रमाण है उसके आश्चर्य कर्म, और 12 चेले प्रमाण है सारी सृष्टि पर कि उसने, और वो सब का आचरण प्रमाण है और चरित्र प्रमाण है जो वचन में है। कोई धर्म परिवर्तन नहीं, प्रभु यीशु को स्वीकार करे हैं, कितनी आसानी से जीवन बदल गया है। हाँ, चल रही है, दुष्ट से बहुत सारा कुछ चल रहा है। आप सब लोग मसीह भाई बहनों को ऐसा ना समझ लेंगे वो कमजोर है, प्रभु में वो बहुत बलवान। शारीरिक क्षमताओं का गर्व सिर्फ शैतान को है, जिसके पास कुछ नहीं है। वो आज है, खत्म हो जाएगा, किसी का नहीं रहा। साम्राज्य खत्म हो, जितने 8 साम्राज्य हुए खत्म हो गए, और 8वां में से निकल के आएगा। वो 8 में से जो निकल के आना है, ये मैं पवित्र शास्त्र की बात बता रहा हूँ, वो पूरी होनी है। आज जब हम इस एक बात को समझ रहे हैं, जानना चाहते हैं पवित्र शास्त्र में, और निश्चित जो लिखा हुआ है वो कितना लिंट है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम, जब कहा गया कि उसका सूप उसके हाथ में है और वो फटकेगा और गेहूं और खून को अलग करेगा, सूपा जिसको फैन बोलते हैं। पर एक बात और भी है, जानना भी बोलते हैं, चन्नी, फिल्टर किया जाना। और ये आमोस 9:9 में अगर हम देखेंगे तो इज़राइल को जाना गया था, और वहाँ पर वादा है, एक दाना गेहूं का ज़मीन पे नहीं गिरा। हाँ बिल्कुल, इसमें से हम और आगे चलते हैं और एक हिस्से को और देख लेते हैं। फटकना वहाँ पर जो आया है, तो क्रूसिफिक्शन के पहले अगर हम लूका 22 देखते हैं तो वहाँ पर वो समझ और खूबसूरत वचन जो हैं, और प्रभु जानते हैं हमारे मांगने के पहले आवश्यकताओं को क्या क्या होना है, जो सब ऑल नोइंग है, जो दिखता है, जिन्हें मालूम है, जो जानते हैं परमेश्वर है। एक सामान्य मनुष्य जैसे ना समझे, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वध किए मेमने को साधारण ना समझे। वो आ रहा है, यहूदा का बब्बर, जिसके सामने गिर पड़ेंगे। तो अभी जो व्यवहार कर रहे हैं सृष्टि रचयिता के साथ, क्योंकि वो मनुष्य बनकर इतना छोटा बनकर आ गया, पर यहाँ ये नहीं देख रहे कि बलिदान के लिए आवश्यक था कि उसने अपने आप को पाप बनाए। इसको बहुत गंभीरता से इस पर चिंतन ध्यान करना चाहिए, एकदम पढ़ के नहीं निकल जाना चाहिए। सृष्टि रचयिता ने वो काम कर दिया, और उसको हम कैसा समझ रहे हैं, परमेश्वर को हम कैसा समझ रहे हैं, जो हम हमारी प्रत्येक सांस का जो हम लेते हैं उसकी बदौलत। जिस समय ये समझ में आ जाएगा तो वो मनमाना मन का स्वभाव और स्वर्ग और नर्क का इनकार और नाना प्रकार की भ्रांति और शंकाएं जो शैतान के द्वारा है, अंधेरे के द्वारा है, वहाँ से निकल आओगे। लौट आने के लिए बताया है, लौटा। अगर शांति चाहते हो, जीवन में भरोसा चाहते हो, उद्धार चाहते हो सब रीति से, तो यशायाह 30 याद आता होगा, और उसके लिए मददगार यशायाह 4:4। आज फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, इनको लगातार इसलिए कह रहा हूँ कि ये बच जाए, आपकी आंतों में बच जाए, क्योंकि कहा गया पवित्र शास्त्र में, इसको खा ले और बचा ले। ये बचाने की प्रक्रिया है, ये अपने जीवन में जो आएगा तो आत्मिक जीवन संवर जाएगा, स्वर्गीय जीवन हो जाएगा। हर परीक्षा से जो आवश्यक थी वो गुजर चुकी, और वो हमारे लिए परीक्षा करता है, परीक्षा में हमारे लिए प्रार्थना करता है। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये बात हम जान जाएं कि वो हमारे लिए परीक्षा में प्रार्थना करता है। वो कैसे? तो हम 22-31 को अगर देखते हैं तो उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, सिमोन
हे सिमोन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। लौट आना फिरना, तो ये स्थिर करने के लिए अपने भाइयों को, जो गवाहियाँ हमारे जीवन में हमको मिलती है, हमारे जीवन में उसका जो काम होता है सबसे बड़ा, कि सच ने हमें अपने करीब करा, उस प्रकाश ने हमें करीब करा। वो वंचित लोग जो अंधेरे में टटोल रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, और शैतान के द्वारा इतनी बंधुआई में हैं, इतने पेशोपेश में हैं, झाड़ियों की झंझट, संसार की झंझट, कठोरता, ये वचन की जड़ न पकड़ना, फटकना, फटकना, कि वो शैतान ना फटके, और फटक रहा है। देखो, सचमुच तो इस संसार में शैतान के द्वारा फटके जा रहा है। इस बात के बाद भी कि हमारा प्रभु विजयी हुआ, और वो 4 गॉस्पल जो इंजल कहलाती हमें मिली, मृत्यु पर जयवंत होकर शैतान की जो मौत की सामर्थ्य उसको उसने निकम्मा किया कि हम जीवन पाए। अय्यूब के साथ यही हुआ था ना। अय्यूब की शुरुआत देखें तो मांगा गया था ना, शैतान कैसे, किस तरह डोलता डालता है, लोग कैसे ये डोलने डालने वाले, आँख चढ़े चर्बी वाले, कैसे किसी को परखते हैं। अपने आप को परखो, अपने परिवार में अपने को देखो कि परिवार के छोटे सा हिस्सा जो 4, 5, 10 ज़्यादा से ज़्यादा संयुक्त परिवार में इतने लोग होते हैं और एक दूसरे से कैसा है उनका व्यवहार। जबकि मसीह पिता ने बोला था इसके प्राण को नीचे, शरीर में देखे थे कैसे फफूले और सारा कुछ, तो उसका सूप उसके हाथ में फटके। मैंने शैतान का भी बता दिया कि उसके लिए प्रार्थना करने के लिए जीवित परमेश्वर ने, जो हमारा जिंदा परमेश्वर है, जो था, है और आने वाला है, संभालने के लिए बोला। जब तू फिरे तो दूसरों को संभाल। तो हम में से बहुत लोग फिरते हैं, इधर उधर जाते हैं, इधर उधर की बातों में लगते हैं, वचन की। तो आवश्यक लगा मुझे इस बात के साथ कि वो दुष्टता को भी अच्छे से समझ ले, और जो कहा गया है कि उसका सूप उसके हाथ, वो आएगा, रौंदेगा, दाग रौंदी जाएंगे, लोग छाती पीटेंगे। तो अभी समय है लोगों की कमियों को ढूंढना, दोष लगाने से हटकर ज़्यादा अच्छा है। देखें हमारे जीवन में कितने दिन के की आंखों में लट्ठा डला हुआ है और लोगों के तिनके देख रहे। इन बातों को देखिए, उसे का बहुत बुरा हाल होना है। एक दाना भी वो गिरने नहीं देगा जमीन पर। आमोस 9:9। इन बातों को समझिए, और पवित्र आत्मा इसमें निश्चित, जैसे मुझे बताते हैं, हम सब परमेश्वर की संतान। कठिन समय हो रहा होगा, चल रहा है ऊपर नीचे, हम अपने कारण पड़े हैं परीक्षा में, ठीक है। सुबह खुशनुमा होगी, हो सकता है रात को रोना पड़ रहा। यीशु के नाम में होगा, हमारे प्रयास से नहीं, उसकी प्रतिज्ञा के द्वारा, क्योंकि वो हमारा महान महायाजक हमेशा हमारे लिए प्रार्थना निवेदन कर। वो हमारे कर्मों के कारण नहीं हुआ है, विश्वास के कारण उद्धार हुआ है। अपनी बहुत सारी कोशिशें और ताकत पर भरोसा रखने से अच्छा है कि वो सारी ताकतें उसके प्रेम को समझने में लगाएं, कि उसका प्रेम आपके हृदय में रहे, यीशु मसीह नासरी के। तो ये खूबसूरत समय जो मिला है, अपने आप को नया करने के लिए मिला है, कि हम, और आनंदित हों कि उसने हमारे अपनी शांति दे दी है। भरोसा रखिए, भरोसा रखना कठिन है। अगर स्वार्थी हो तो भरोसा नहीं रख सकते, क्योंकि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, अपने परिवार का स्वार्थ, खाना पीना, नौकरी, धंधे, दौलत, वहाँ पर कोई शांति नहीं, वहाँ शांति है ही नहीं। वो तो शरीर का है, शैतान का है। यीशु कह रहे हो कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं। सचमुच में अगर संतुष्टि और संतृप्ति अपने जीवन में
तो उसकी शांति में है, उसके सलोक में है। सलोक को समझो आजकल बोलने लगते हैं वैसे, पर उसको समझना जरूरी है कि हमारा बोलना सबके लिए आशीष का कारण। अपनी निंदा करने वाले, पूरा करने वाले के लिए प्रार्थना कर बोले, उसके लिए भला मान। अपने दुश्मनों से प्रेम कर तो उनके सिर पर अंगारे रखेगा। तो शैतान के सिर पर अंगारे रखना शुरू करो, उसको न्याय के सियासत के सामने हर समय खड़ा करो, लज्जित करो वो दुष्ट जो हारा हुआ है। आप विजयी लोग हैं, इंजिल आपके हाथ में है जो पूरे विजय पथ को बताती है। वो गॉस्पेल और हर सच्चाई को ऐतिहासिक प्रमाण और हर तरह के प्रमाण से, इस बाइबल से, इस पवित्र शास्त्र से सारी साइंस को जाना जाता है। जितने साइंटिस्ट हुए यहूदी और क्रिश्चियन, ये वचन से हुए हैं। लोग यहाँ से अपने आप के लिए निकालने की कोशिश आज भी कर रहे हैं। क्या बातें हैं वहाँ, किसी का नाम पाते ना उनने कुछ करा है, बोलने भी कुछ नहीं जाता, पर सच्चाई तो वो जानते हैं। और सच्चाई प्रकाशित होगी, आने वाले समय में आपके सामने आएगी। तो शर्मिंदा होने के पहले उस सृष्टि रचयिता को, वो परमेश्वर को रचा और स्वीकार कर लो जिसने सबको रचा। तुम्हारे आस्था के विषय कुछ भी हो सकते, वो तुम्हारे अपने आकलन के लिए, धर्मी होने के लिए होते हैं। पर मैं जो हूँ, जो वचन कहता है कि मैं उसकी धार्मिकता में हूँ, उसके बलि के कारण, उसके लहू के कारण, उसके बलिदान के कारण जो जीवित हुआ, जिसने हजारों साल पहले जो बोल दिया गया उसे पूरा होते हुए आपने पाया और आने वाले समय में पूरा होगा। इससे बड़ा सच और क्या चाहिए? उसको भी ढूंढ ढांड करोगे, उससे भी बड़े हो गए कि उसके सच को तलाशोगे। और शरीर में, जबकि तुम्हारी बुद्धि क्या है, क्या कर लिए वो, कौन से बुद्धिमान हो, कैसे बुद्धिमान हो, और तर्क करते हो, किसी चीज को तलाशते हो। अंदर से गंदा और झूठ और पाखंड, धोखा देने वाले, कपट और छल और नाना प्रकार के घमंडों से भरे हुए सृष्टि रचयिता पवित्र को चेक करोगे तो ये समझ लो कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो शैतान है तुम्हारे साथ, वो दुष्ट आत्मा, ये तुम्हें निश्चित उसकी दृष्टि में गिराने के लिए और घमंड में गिराने के लिए और नाश होने के लिए। इसीलिए तो तुम अशांत, चाहे तुम्हारे पास दौलत भरी हो, गर्म कपड़े हो, तुम गर्म भी नहीं होते, आनंद तुम्हारे यहाँ रहते नहीं। उसके लिए तुमको बाहर सड़कों में घूमना पड़ता है, किसी गार्डन में जाना पड़ता है, बहुत सारी जगहों का बनाते हो। क्यों? इसीलिए ना कि उसके चरणों में और उसकी उपस्थिति में रहते नहीं आता। यीशु ने ये सब बातें हमारे लिए सहायक देकर पूरी की है। पवित्र आत्मा जो उसका आत्मा है, जिसके कारण मैं आपको बना पा रहा हूँ। अगर ऐसे ही रहोगे तो वो सब मारोगे जो वो सब के लिए रखा है। उसने भेदभाव नहीं किया, उसने जात धर्म नहीं रखा, उसने कोई धर्म उतारा। लोगों ने ईसाई और क्रिश्चियन कहना शुरू कर दिया, क्राइस्ट को मानने वाले। ईसाई को तो भूल जाओ, वो तो वहाँ से, उस जगह से निकला है जहाँ कुछ सच है, उस हिस्से को भूल जाओ जी। तो सब बहकाने और भरमाने वाले। पर उसने समय घोषित कर दिया, समय बता दिया, निश्चित कर दिया। अगर बहुत अच्छा है, इसलिए कहा गया है कपटियों, तुम ये पेड़ों को देखकर अंधेर में आता है और तूफान आते हैं तो पहचान जाते हैं कि पश्चिम से हवा आ रही, मतलब क्या होगा। पर वचन को क्यों नहीं पहचानते? 24 बार पढ़ते हो, प्रकाशित वाक्य तो पूरा खुला हुआ है ना। तो ये बातें बहुत स्पष्ट है। हमारा सहारा पवित्र आत्मा है जो हमें उस बात के लिए, उस जगह पर हमको ले चलेगा, उस रास्ते पर जो बता दिया गया है। इसीलिए यीशु ने कहा वो मार्ग, मैं वो प्राचीन मार्ग में हूँ। तुम खड़े होके देखो तो यहाँ पर देखना, सुनना और ये भी बोलने के बारे में सुन लियो। 32 बाइबल में कोई भी शब्द व्यर्थ ऐसे नहीं आ गया है। तलाशते हो ना शांति, यीशु के पास ही मिले, पवित्र आत्मा के द्वारा मिले। वहाँ जाति धर्म की ये सारे ढोंगों से बाहर निकल एक इंसान बन जाओ। बहुत सारी भली भली बातें करके अपने आप को चेक करें। वो जो भली बातें करते हैं कि हृदय में क्या रहता, वो मवाद, वो घृणा, वो कीड़ जो प्रकट करते हैं उनके काम। और आज देख रहे हो एक दूसरे को पूछना और मांस खाना और कपट करना और छी, दुष्ट ने करा है ये सब कुछ। मैं फिर एक बार, ये सारी जो कड़ी बातें कही हैं, वो मनुष्य, मैं नहीं चाहता कि दुष्ट का शिकार हो, उसे लताड़ने हराने वाले बन।
थोड़ा सा समय तो बच गया। यीशु के नाम में सब कुछ कर सकते हो। लोभ लालच और दूसरों के सपोर्ट और नाना प्रकार की चीज़ों में क्यों रहे हम? इंसान बात पर जब तक वो नहीं देगा हमारे जीवन में, हम पाए नहीं सकते। और बाइबिल कहती है, वचन कहता है कि पेट से ही उसने निश्चित कर दिया जब हम गर्भ, हमारा सब कुछ निश्चित किया हुआ है। कोई भाग्य वाक्य निश्चित किया होगा, तुम नहीं बदल सकते। निश्चित कर दिया, अजीब लग रहा, वो सब बातें जानता है, पर स्वतंत्र किया, रोबोट नहीं बनाया। पर आखिरी क्षमा रख दी। नीनवे का उदाहरण है आपके, क्यों ना सोचा कि वो हो जाएगा, नाश कर देगा। परमेश्वर ने नाश नहीं करा, बचाया उन लोगों को, ऐसे जाहिल लोगों को जो भयानक थे, खूंखार आतंकवादी, भयानक अमालेकी। नीनवे इराक में पाया जाता, सबूत है वहां पर। सदोम और अमोरा, इन चीजों को देखो। हर कोई भला है, हर कोई शांति और आनंद खुशियां देना चाहता है। दुष्ट ने रोक रखा है ये तमाम तरह के जालों के कारण, लोभ लालचों के कारण। तो इसमें से निकाला यीशु के नाम, और यीशु का नाम सामर्थ्य है हर बात को पूरा करने के लिए, मदद करने के लिए। वो आगे बढ़ा है, उसने बढ़ाया हुआ है। वो कहता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। वो आपके द्वार पर खटखटा रहा है, द्वार खोलोगे उसको अंदर बुला, और तमाम गंदगी और अंधेरे से छुटकारा पाओ, एक नया जन्म और स्वर्गीय स्थानों में रहने के योग्य बन। नहीं तो नर्क तो इसीलिए तैयार, नर्क मनुष्य के लिए तैयार नहीं किया गया था, वो दुष्ट आत्माओं के लिए तैयार किया गया था। वो सीना जो अपनी आराधना इस पृथ्वी पर करा रही है और सामर्थ्य के काम दिखाती है, जिसके सिर को यीशु ने कुचला, वो सांप, और वो तमाम प्रक्रिया उसको हराया गया, पर वो अपनी आराधना करा रही। वो सब बातें और उसके गुलाम बनकर क्यों अपने आप को बचा, उसकी सत्ता, अपने बाप के लिए ईमानदार, और सारी चीजें उसने दे दी। उसकी प्रतिज्ञा सच है और ये हर बात सच है। हो सकता है कि आज ध्यान न, पर कल ये बातें आपके कानों में गूंजेंगी और छुटकारा मिलेगा। थोड़ा सा रुक के शांत होकर अकेले में बातों को जान कि कौन कौन सी प्रक्रियाओं के कारण सारा संसार बहका हुआ है और नाश की कगार पर है। किसी की समझ काम नहीं कर रही कि पर्यावरण और ये सारी चीजें और भेदभाव, कहीं पर कोई मिलाप नहीं, और कितने सारे गुट और अलग अलग स्वभाव, स्वार्थ के कितने घिनौने और कट्टर स्वभाव पाए जाते हैं। ये जो अपने अपने धर्म बताते हैं, उनके अंदर शिक्षाएं क्या है? बोल जरूर देते हैं कि एक शिक्षा दी गई, पर है कौन सी शिक्षा? ये गैर दिख ही रहा है, एक दूसरे के लिए है क्या? आपस में एक धर्म आपस में मिल लेंगे और थोड़ी सी बात कर लेंगे, बोलेंगे। पर इन बातों को बहुत ध्यान से, अंतिम समय के लिए तैयारी हो, ईद पर उसके पर्व की बात कर रहा हूँ। ये चुराए हुए बनाए हुए मनुष्यों के पर्वों की बात नहीं कर। ईद पर्व का नाम सो यौम तुरवा, तुरियों का, नरसिंगे का पर्व, एटोनमेंट, इकट्ठे होने का, सुकोर, ट्रेमनिकल, झोपड़ियों का पर्व, हमेशा का डेरा। वो आएगा, हम इकट्ठे उसके सामने किए जाएंगे। वो उस बात के लिए कि वो अलग करेगा, फटकने का बता दिया है नाश, फाइनल वो नरसिंगा, और वो आएगा और एक पलक झपकते एक क्षण में सारा न्याय, वो क्षण करीब है। जुबली अपने सिखाने वालों से और वर्ल्ड लेवल पर जुबली के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई और नई नई बातें सामने आई है। कुछ रोकती गई है, ठीक है। पृथ्वी जो घूम रही है उसके कारण जो फर्क पड़ा है, कई तरह का अपने अक्षांश से झुक जाने के कारण। साइंस को बहुत अच्छे तरह देखते हो, वो नास्तिक लोग, एक इंसान 50 साल 100 साल के अंदर 60 70 80 साल, अब तो और पता नहीं क्या, कितना गर्व की बात करते हो। सृष्टि रचयिता की जो सांस लेकर एक क्षण के लिए अपनी सांस बना सकते, उस पर बहस कर रहे हो। खूब बहस करो, अपनी औलादों को तो नर वटा के बात नहीं आएगी समझ में, कि किसने
32 पढ़ना पड़ेगा ये शेयर। बाइबल से तो डरते हो ना, परमेश्वर के वचन से। इंजिल का खास मतलब बता दिया, ये नया नियम और पुराने नियम के चिंतनों से दूर हो। परमेश्वर की जीवित वाचा और प्रतिज्ञाएं उसके अल्फाज है। मंद बुद्धिता के कारण नियम और विधियां आपके दिमाग में हैं, जबकि ये दीवारी में उसके अल्फाज और उसके शब्द और वचन ही है। और वचन ही यीशु है, विश्वास ही यीशु है। वो आदि से था, है, अनफनाव है और वो आने वाला है। तो मसीह की कुंवारी दुल्हनों, सोना बंद करो। मसाले हैं, तेल है वचन का, जागते रहो। मन फिरा, इन बातों पर ध्यान दे देना फिर एक बार, क्योंकि दुष्ट हारा हुआ है। यीशु के नाम में तमाम छुटकारा है। भ्रम में मत पड़ो, शंका में मत पड़ो, वो दुष्ट मन भी यही काम करता है। 7 बजे सुबह शाम शांत होके धन्यवाद। और देखो, यीशु का नाम आप सबको बदल, और बदलने के लिए यशायाह 4:4 फिर मैं बोल दे रहा हूँ। स्पिरिट ऑफ कंज्यूम और स्पिरिट ऑफ जजमेंट, वो इसीलिए कि आपके गंदगी जितना पॉल्यूशन है, अपने आप को पहचानो। अपने दिन भर क्या करें, दिन भर क्या सोचे, इन आंखों से क्या देखा, क्या भूले थे, आपको पता चल जाएगा आप क्या है, आपने क्या योजना बनाई। किसी को यीशु ने पहली सूली पे बात कही थी, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। मैं जानता हूँ इस बात में, मैं आपको दोषी नहीं ठहराता। दोषी तो मैंने, जो मेरे प्रभु ने उस दुष्ट को ठहरा दिया, सरदार को संसार के, उसको ठहरा। और जबकि मैं कुछ नहीं, पर उसका अनुग्रह, उसकी धार्मिकता के कारण मैं आपको ये बता पा रहा। और जो बोला जा रहा है वो काटे सच है, जो पूरा होना है। सुनने वाले कान होंगे तो बदल जाओगे। नया जीवन होगा परिवार में, वो सलोम और शांति आ जाएगी, धीरज आ जाएगा, वीरता आ जाएगी, भरोसा आ जाएगा। दुष्ट से लड़ने के लिए कमर कस, हर हथियार वचन का आपके पास यीशु के नाम के साथ पवित्र आत्मा की मदद है। पुकार लो, हे प्रभु, हे भगवान, यीशु के नाम से आमीन।